समास सीखो 5 मिनट में। प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास 5 नंबर के आते हैं। आज मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको समास के 5 अंक पक्के करने जा रहा हूँ। इस चैनल पर हिंदी की अच्छी जानकारी दी जाती है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आइए सीधे हम अपने विषय समास पर आते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो शब्द हैं, जैसे गंगा का जल। जब समास बन गया तो शब्दों का संक्षिप्तकरण हो जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, बन जाता है एक नया शब्द गंगा जल। समासिक पदों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब गंगा जल है और उसको जब हम अलग अलग करेंगे तो गंगा का जल बना देंगे, तो ये शब्द बनाने की क्रिया समास विग्रह कहलाता है। और दो शब्दों का, जैसे गंगा का जल, ये दो शब्द है, इन दोनों को मिलाकर एक करने की क्रिया को समास कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब कम से कम इसमें दो पद होना चाहिए। पद का तो मतलब आप जानते ही हैं, पद का मतलब होता है शब्द। तो यदि दो शब्द है, गंगा और जल, तो पहले वाले शब्द को, गंगा को, हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे वाले शब्द को हम उत्तर पद कहेंगे। जैसे गंगा जल में गंगा ये पूर्व पद है और जल ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद समझ गए। पूर्व पद माने पहले, उत्तर माने बाद वाला शब्द। पूर्व पद और उत्तर शब्द, इतनी बात आप समझ गए। अब पहले, अच्छा, अब समास के कितने भेद हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। समास के 6 भेद होते हैं, आप लोग याद कर लें। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। 5 मिनट में आपको 5 समास से 6 समास के बारे में 5 अंक पक्के कर लेने हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की क्रिया को समास कहते हैं। इतनी बात समझ गए। समासिक पद, जो शब्द तैयार होता है उसको समासिक पद कहते हैं। उसको अलग करते हैं तो इसको समास विग्रह कहते हैं। संधि और समास में अंतर है, ये भी जान लीजिए। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है, पदों का मेल होता है। अब बात आती है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। वह समासिक पद, वह समासिक शब्द जिसमें पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो। जैसे राजपुत्र, गंगा जल। अब जल, गंगा जल, कुआं का जल, बाल्टी का जल, नल का जल, तो जल प्रधान है, बाकी उसमें अन्य अन्य शब्द लगते जाएंगे। इसलिए उत्तर पद यहाँ प्रधान है, पूर्व पद गौण है। गंगा जल, राजपुत्र, पुस्तकालय, रसोई घर, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। दूसरा है कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। विशेषण विशेष समास है कर्मधारय का। जैसे नील कमल, नीला कमल, नील गाय, नीला गाय। समझ गए। नील अंबर, नीला अंबर। तो ये विशेषण और विशेष होता है। विशेष का मतलब है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का मतलब है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। नंबर 3, द्विगु समास। ये संख्यावाची होते हैं। इसमें पहला पद संख्या होता है, जैसे चारपाई, चौराहा। चौथा बहुव्रीहि,
तीसरे पद का निर्माण करता है बहुव्रीहि में। जैसे दो पद मिलके एक तीसरा, वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, है ना। वीणा पानी का मतलब सरस्वती माता। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। तो ये तीसरे पद का निर्माण करते हैं, इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास है, पांचवा भेद द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, ये दोनों पद प्रधान होते हैं। ये सब आसानी से समझ में आ जाते हैं। और छठा भेद है अव्ययी भाव। इसमें पहला पद अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, यथा समय, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो आशा है आप समास को समझ गए होंगे। परीक्षाओं में आपके जरूर अंक आएंगे पूरे के पूरे। फिर से एक बार बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।